Good morning, my dear students. So today, let me take a new thing in composition for you. We have already covered three things. Today, I would like to take to you the easiest thing you can say in composition. That is something you have ever since you have been in school. You might have seen, you might have heard, you might have even given this thing. That is speech. तो आप लोग अपने स्कूल लाइफ में कुछ बच्चों ने बहुत बार दिया होगा स्पीच, सुना होगा जब से नर्सरी क्लास में भी देखा होगा अपने दीदी और भैया लोग कैसे स्पीच देते हैं. इट कैन बी इन स्कूल या अपनी पब्लिक फंक्शन आउटसाइड स्कूल ऑल्सो. तो जनरली आपने सुना होगा या दिया होगा तो क्या होता है फर्स्ट, दैट इज व्हेन यू आर आस्क्ड टू गिव अ स्पीच ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, आप जस्ट आके बैठ के बोलेगा रेस्पेक्टेड में खड़ा होकर रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फेलो स्टूडेंट्स, ऐसे बोलेगा ना स्कूल में. तो इसीलिए मैंने बोला कि ये आपका कंपोजिशन का सबसे ईजीएस्ट थिंग है. जो आप बोलते हैं उसको लिखना है. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. सबसे ज़्यादा मार्क्स अलॉटेड मैक्सिमम नंबर वाला 10 मार्क्स वाला कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा मार्क प्रोवाइड करने वाला क्वेश्चन है. ये लॉन्ग कंपोजिशन में आता है. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. 180 to 200 वर्ड्स का होना चाहिए. एंड इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर 9 and above फॉर दिस, बिकॉज आप लोग को बहुत अच्छी तरह स्पीच देखो ये स्टार्टिंग का वो 3-4 लाइन मतलब लर्न नहीं करना, ये तो आपको आता ही है. फिर बाकी इस टॉपिक के बारे में आपको जस्ट लिखना ही है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. भाई ज़्यादा और कुछ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. इसमें कुछ जनरल चीज़ें, कोई थिंग्स टू रिमेंबर, जस्ट कुछ नहीं है. नाउ लेट मी गिव यू ए स्पीच फॉर द डे. सो टेक डाउन द क्वेश्चन. Your school is celebrating tourism day. Write a speech to be delivered in the morning assembly on the topic promotion of tourism. So bear in mind, जब स्पीच लिखना है तो आप लोग प्लीज़ बड़ा सा एक पैराग्राफ में मत लिखना. कट इनटू 2-3 पैराग्राफ्स. फर्स्ट पैराग्राफ में आप ये इंट्रोडक्शन, आपका नाम वगैरह बता देना. उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में इसका मेन चीज़ों को 2 पैराग्राफ में करके लिख लेना. उसके लास्ट में ये कंक्लूजन करके 2-3 लाइन्स लिख लेना. कुछ ये होगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा होगा तो अच्छा होगा, ऐसे सब बोल के फिर थैंक्स अ लॉट या थैंक यू बोल के लिख देना. सो रेस्पेक्टेड, सो लेट्स स्टार्ट. रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, फिर लिख लेना आप लोग स्पीच ऑन टूरिज्म, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म. रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स and all my dear fellow students, या dear fellow students, कुछ भी हो. तो respected principal, teachers and dear fellow students, as you all know, our school is celebrating Tourism Day today. Our school is celebrating Tourism Day today. I, Rahul, ya Nisha, any name you can write, Abdul, whatever any name you can write. Stand here to speak a few words on promotion of tourism. To speak a few words on
प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। इस लास्ट में प्रमोशन ऑफ टूरिज्म को थोड़ा हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके, बोल्ड करके लिख देना। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, इट इज ग्रेटिफाइंग दैट, इट इज ग्रेटिफाइंग मतलब सेटिस्फैक्शन दिलाने वाला, ग्रेटिफाइंग दैट, GRATIFYING, ग्रेटिफाइंग दैट, gratifying to note, it is gratifying to note that our school is celebrating tourism day. Tourism day. There is no doubt that India is emerging, EMERGING, emerging as a tourist destination, both at national and international levels. Emerging as a tourist destination both at national and international levels. Full stop. For example, tourists from other countries were 8563 in the year 2012. Tourists from other countries were 8563 in the year 2003, but this number went up to 11478 in the year 2013. 11478 in the year 2013. However, full stop के बाद, however, domestic tourists मतलब हमारे देश के अंदर का टूरिस्ट, अंदर के एक जगह से दूसरी जगह जाने का टूरिस्ट fell by मतलब कम हो गया, declined by 8219 in these years. Decline हो गया हमारा domestic tourist 8219 in these years. This means that we have to take steps to increase the number of both the types of the tourists. This means we have to take steps to increase the number of both the types of the tourists. अगला पैराग्राफ, I personally feel that India's cultural heritage, इंडिया का कल्चर जैसा आपको मालूम है कितना रंग बिरंगे फेस्टिवल्स हो, ड्रेसिंग स्टाइल हो, अलग अलग everywhere when you go throughout the country कितना फेस्टिवल्स है, कितना डांस स्टाइल है. So India's cultural heritage and unity in diversity. India's cultural heritage and unity in diversity are like magnets for the tourists. टूरिस्ट के लिए चुंबक जैसा है हमारा कल्चर एंड हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी. However,
we must take more steps to attract करने के लिए the foreign as well as domestic tourists. We must remove problems. Which hinder, रुकावट लाना, which hinder the free flow of tourists. We must remove problems which hinder the free flow of tourists. Full stop. That's why there are plans like, कुछ plans इंडियन गवर्नमेंट ने लागू किया है, plans like developing a wildlife park. Full stop. Every important place of tourist interest is to be equipped मतलब EQUIPPED मतलब ये होना चाहिए included, equipped with light and sound system. लाइट एंड साउंड सिस्टम उधर equip करना मतलब उधर लगाना है, equipped with light and sound system, म्यूजिक वगैरह, अच्छा म्यूजिक वगैरह लगाना है. Then there is a plan to develop amusement parks. आपको मालूम है amusement parks, ये वाटर पार्क्स है, जैसे हमारे जयपुर वगैरह में बिग पूल टाइप है. amusement parks in every metro, हमारे जितना भी मेट्रो सिटीज है सब जगह पे amusement parks स्टार्ट करना बड़ा ज़्यादा. To develop amusement parks in every metro. Full stop. Convention center, CONVENTION, convention centers. Convention center मतलब convention meetings, बड़ा कंपनीज बाहर का बड़ा कंपनीज को बहुत सारे लोग आके मीटिंग कराने वाला बड़ा बिल्डिंग्स को कहते हैं convention centers. And multiplex complexes मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर एक दो से ज़्यादा थिएटर मतलब स्क्रीन वाला थिएटर्स होना, जैसे जयपुर में है. तो कन्वेंशन सेंटर्स एंड मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्सेस, मल्टीप्लेक्स MULTIPLEX, कॉम्प्लेक्सेस COMPLEXES are also going to be added. Full stop. Besides this, इसके अलावा a few 5-star hotels are also coming up in the NCR. NCR मतलब N for national, C for China, R for run. तो NCR means National Capital Region, that is दिल्ली और उसके सराउंडिंग के कुछ एरिया को मिलाकर NCR बोलते हैं. तो उधर कुछ 5-star होटल्स का डेवलपमेंट के बारे में प्लान किया है. A few 5-star hotels
also coming up in the NCR. Full stop. इसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें सही करना है. Full stop. Good roads, luxury and comfortable coaches, good road, अच्छे सड़कें, and luxury and comfortable coaches. रेलवे कोच में रेलवे का डिब्बे जो कंपार्टमेंट होता है वो लग्जरी बहुत अच्छा फैसिलिटी वाला बनाना. एंड चार्टर्ड बसेस, चार्टर्ड मतलब बसेस भी बहुत हाई फाई वाला बसेस वगैरह लगाना. चार्टर्ड CHARTERED चार्टर्ड बसेस आर इंडिस्पेंसिबल. इंडिस्पेंसिबल मतलब अनअवॉइडेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट. इंडिस्पेंसिबल INDISPENSABLE indispensable for international tourists. Good roads, luxury and comfortable coaches, and chartered buses are indispensable for international tourists. Okay, full stop. Next paragraph. It is hoped that by these steps tourist inflow मतलब अंदर की तरह आना. Tourist inflow to the country will increase greatly in the coming years. उसके बाद नेक्स्ट टाइम मिलना. थैंक्स अ लॉट. तो ये है आपका स्पीच. बहुत इजी है ना. तो आपको लॉन्ग कंपोजिशन में अगले 12th का बोर्ड का एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपने पक्का करके रखा है. सो लेट मी गिव अ टॉपिक फॉर टुडे. आप लिख लेना आज के लिए. Your school is going to celebrate Vana Mahotsav. Write a speech on the topic advantages of tree plantation. Afforestation. So prepare a beautiful speech of your own and send to me today itself, or later by tomorrow. Okay, thank you. Have a wonderful day.